सैलिनिटी ऑफ सी वाटर मतलब क्या समझाया था? मैं समझाया था कि जो पानी में, समंदर के जो पानी है वो क्या है? खरा पानी है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट में ये है कि सैलिनिटी ऑफ वाटर, रेन वाटर इज डिस्टिल वाटर। अब डिस्टिल वाटर क्या था? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। ओके, यहाँ तक ठीक था। अब डिस्टिल वाटर इट डज नॉट कंटेन मिनरल साल्ट। अब इसमें क्या होता है? मिनरल्स और साल्ट को कंटेंट्स नहीं होता। ज़्यादा आपको जो कंटेंट्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं, वो समंदर के पानी में, सी में होते हैं। ओके, ठीक है, ओशियंस में होते हैं। तो रेन वाटर को अगर आप पूरी तरह से स्टोर कर ले कहीं भी, किसी भी माध्यम से अगर वो ना आ रहा हो, तो आपको क्या होगा? शुद्ध पानी प्राप्त होगा। उससे भी, वो भी आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, उसे भी आप पी सकते हैं। ये कैसे? जैसे हमने बना कर आपको दिखाया था कि वाष्प बन के उड़ता है, इसके बाद वो ऊपर चला जाता है, किस तरह से वो हमारे स्टोर करने के बाद वो क्या होता है? हमें प्राप्त होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। उसी तरह से वाटर साइकिल में आप जब पढ़ेंगे तो वाटर साइकिल में यही पढ़ेंगे कि वाटर क्या होती है? समंदर, ओशियन से ले आकर ऊपर जाती है, ऊपर के बाद जो आता है नीचे, ठीक है। तो इस तरह से चलते रहता है साइकिल। तो जो ऊपर जब जाएगा तो वाष्प बन के ही जाएगा ना, वाष्प बन के जाएगा। तो उसी मेथड से जो हमने डिस्टिल वाटर प्राप्त किया था होममेड बना के घर में, तो उसी तरह से ये सूर्य का प्रकाश इतनी हीट कर रहा है कि वाष्प बन के ऊपर उड़ रहा है, फिर बादल में जा रहा है, फिर इवापोरेट होके नीचे गिर रहा, फिर ऐसे होगा, फिर गिरेगा। इस तरह से प्रक्रिया चलते रहेगी। तो क्या होगा? वाटर साइकिल कहलाएगा। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि सैलिनिटी ऑफ वाटर कैसे पता करेंगे? तो उसमें आपका समंदर के पानी में हाउ वेयर ड्यू टू एटमॉस्फेयर पोल्यूशन वेरियस गैसेस डिजोल्व इन इट व्हेन दिस वाटर फ्लोज ऑफ सोइल एंड मेड रॉक्स मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स। ये सब क्या होते हैं सारी? अब जैसे ये क्या होता है? सैलिनिटी ऑफ वाटर, पानी में नमक की मात्रा होना। समंदर में ही क्यों नमक की मात्रा है, बाकी ऐसे जगह पर क्यों नहीं? देखिए ना, आप नदी का पानी पीजिए, तालाब का पानी पीजिए, उसमें भी है सैलिनिटी, लेकिन थोड़ा कम है। और बहुत बड़ी बड़ी जो ओशियंस हैं उसमें बड़े बड़े पहाड़े से होकर पानी, बहुत माउंटेन से कहाँ से होकर पानी जो आ रही होती है, कई चीज़ों से, आपको स्टोन से और प्लांट से होते हुए कहाँ से टच करते हुए समंदर में इकट्ठा हो जाता है। और उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ समंदर में पाए जाते हैं जिसके कारण वो सैलिनिटी हो जाती है, ठीक है। ये था आपका सैलिनिटी। फिर आपको बताया था हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर क्या था? हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर का मतलब था सोप इज़ यूज फॉर वॉशिंग एंड बाथिंग। यूजुअली सोप हम किस लिए यूज़ करते हैं? हमेशा उसको क्या करने के लिए सोप यूज़ करते हैं? या कपड़ा साफ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं आप, या उसे नहाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक था, सही था। वेन सोप गिव्स अस लॉट ऑफ लेदर, जब हमको सोप बहुत ज़्यादा झाग देने लगेगा विथ वाटर ना, देन दैट वाटर इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। तब हम उसे क्या कहेंगे? सॉफ्ट वाटर कहेंगे। अब देखिए, वाटर मैंने बताया हार्ड वाटर एंड क्या बेटा? सॉफ्ट वाटर। जो पानी के साथ घुलने के बाद साबुन, या आपको जो भी सर्फ पाउडर या साबुन है, वो जब पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद यदि उसमें झाग बनते हैं तो क्या कहलाएंगे? सॉफ्ट वाटर कहलाएंगे। और जिसमें झाग नहीं बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? हार्ड वाटर कहलाएंगे। क्या बोल रहा है? सोप गिव्स अस लॉट ऑफ लेदर विथ वाटर, देन दैट वाटर इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। वाटर फ्रॉम सम सोर्सेज दैट डज नॉट गिव्स गुड लेदर। कुछ ऐसी सोर्सेज, ऐसी स्रोत जिससे हमें अच्छे झाग प्राप्त नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? आपको क्या कहलाएगा? हाँ, हार्ड कराएगा, ठीक है। अब देखिए, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आल्सो डिजोल्व इन वाटर। कैल्शियम और मैग्नीशियम पानी में क्या होते हैं? डिजोल्व होते हैं। इवन कि ऑक्सीजन भी होते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं डिजोल्व होता तो क्या आप समझिए, ये जो समुद्री जीव है, जो समंदर में रहते हैं, जो पानी में रहते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स है, एक्वेटिक एनिमल्स में क्या हुआ? पानी में रहने वाले जीव। अब वो जीव सर्वाइव कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाते ना। तो डिजोल्व वो भी होता है और ये भी होता है, ठीक है। यानी आपको मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये साल्ट्स डिजोल्व होते हैं किसमें? हार्ड वाटर में। डिजोल्व में हार्ड वाटर रिएक्ट विथ सोप टू फॉर्म इनसोल्युबल सब्सटेंस एंड hence soap can not form adequate leather. Hardness of water is two types. हार्डनेस दो प्रकार के होंगे। कौन कौन होगा? एक होगा
टेम्पोररी और एक परमानेंट। अब टेम्पोररी क्या होता है? टेम्पोररी हार्डनेस इज ड्यू टू परसेंट ऑफ बायोकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अगर ऐसे ड्यू टू परसेंट ऑफ हार्डनेस क्यों होती है? टेम्पोररी हार्डनेस क्यों होती है? क्योंकि उसमें बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम एंड कैल्शियम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए क्या होता है? ये हार्डनेस होता है। और ये हार्डनेस कब हट सकता है? अगर हार्डनेस को हटाना है तो इसको कब हटेगा आपको? रिमूविंग बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को गर्म करने से, उबालने से। ये हो गया था। परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स डिजोल्व इन वाटर। दिस हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव बाय बॉइलिंग। और ये पानी से गर्म करने से भी रिमूव नहीं होगा। कौन? परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, इसमें भी क्या क्या पाए जाते हैं? क्लोराइड एंड सल्फेट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट डिजोल्व इन इट। किस में? परमानेंट हार्डनेस में। ठीक है, ये हुई। अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब आते हैं यहाँ पे, ये सब सिंपल सी है। एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटीज़ तो हम नहीं करेंगे। वाटर साइकिल पढ़ने के बाद इसको देखते हैं, आपको कंप्लीट कर लेते हैं। वाटर साइकिल क्या हुआ? सबसे पहली बात यहाँ क्या कह रहा है? वाटर फ्रॉम ओशियंस, पोन्ड्स एंड लेक्स अदर सोर्सेस इज कंटिन्यूसली इवापोरेटिंग। जैसे ओशियन है, पोन्ड्स है, लेक्स है, वैसे रिवर्स है ना, या कहीं भी पानी इकट्ठा हुए हैं, जैसे आपके छत पर इकट्ठा कर लिया, कहीं पे ऐसे सोर्सेस जहाँ पे पानी है ना। यहाँ पे क्या था? पानी था। ओशियन में क्या है? पानी है। पोन्ड्स में क्या है? पानी है। लेक्स में क्या है? पानी है। रिवर में क्या है? पानी ही रहेगा। तो ये लगातार इवापोरेट होते रहते। सूर्य जो है, सन जो है, वो बहुत ज़्यादा हीट देता है। कम से कम उसका सरफेस का हीट पावर जो है 6000 है उसका अपना। 6000 है वो कम से कम। आपकी 45 डिग्री सेल्सियस गर्म होता है आपका मौसम, तो आपको कितनी गर्मी लगती है? आप घर से बाहर नहीं निकलते। अब 6000 उसका तापमान है। अब उसका कुछ भाग जो है कितने पड़ते हैं? कुछ भाग कहीं कहीं 50 पहुंच जाते हैं, कभी कभी 40, 30 यही रहते हैं। अब इसी से गर्म होकर, वाष्प होकर कहा जाता है ऊपर जाता है। ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो प्रोड्यूस सम वाटर वेपर। प्लांट्स और एनिमल्स भी क्या करते हैं? हमारा कुछ वाटर वेपर, पानी स्टोर रखते हैं, या उससे भी वहाँ से रिलीज होता है थ्रू वेरियस लिविंग प्रोसेस। दिस वाटर वेपर कीप्स अकुमुलेटिंग इन द एटमॉस्फेयर को अकुमुलेट करने का काम करता है। देखिए आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे पिक्चर में देख रहे होंगे, रेन हो रहा है, सन होगा, क्लाउड। सन क्या कर रहा है? सन क्या कर रहा है? हीट दे रहा है। अब हीट जब दिया तो क्या हो गया? इवापोरेट हो गया। इवापोरेट मतलब वाष्प बना। वाष्प बन के क्या हुआ? बादल में जाके। बादल किस चीज़ का बनता है? पानी से ही तो बनता है ना। अब ये जो है जब ये कंडेंस्ड होगा, जब कंडेंस्ड होगा तो एक कंडेंस मतलब ठंडा होगा, तो क्या होगा? ड्रॉपलेट्स बन के गिरने लगेगा। ठीक है। एज वाटर वेपर्स ऑफ लाइटर दे राइज अपवर्ड्स। अब जब होता है इसका वाटर वेपर क्या करता है? धीरे धीरे ऊपर जाता है। अपवर्ड मतलब क्या हुआ बेटा? ऊपर जाना। इन द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर इज लेजर एंड बिकॉज ऑफ दिस द वाटर वेपर कंडेंस। इसके बाद क्या होता है? जाने के बाद वो कंडेंस होता है टू अ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एंड फ्रॉम क्लाउड्स फॉर्म क्लाउड्स के रूप में क्या होता है? ये पानी ऊपर जाता है और क्लाउड्स के रूप में क्या बन जाता है। अब जैसे ही कंडेंस्ड होता है ये क्या होता है? गिरने लगता है। ठीक है, तो ये गिरने लगता है। अब ये यही प्रोसेस चलते रहेगी, फिर गिरेगी तो समंदर में, रिवर्स में, पोन्ड्स में, ओशियंस में आएगा पानी। तो फिर इसी तरह से सूर्य की गर्मी लगेगी, उस पर हीट लगेगा, फिर इवापोरेट होगा। प्रोसेस वैसे चलेगी। फिर ये हीट लगेगा, फिर इवापोरेट होगा, फिर बादल बनेगा, फिर गिरेगा, फिर सूर्य अपना ये करेगा, फिर इवापोरेट होगा, फिर बादल बनेगा, फिर गिरेगा। इस तरह से चलने की प्रक्रिया हम क्या कहेंगे? इसको वाटर साइकिल कहेंगे बेटा। ये हो गया। तो ये आज बार वाटर साइकिल रहने दीजिए। आज वाटर साइकिल आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपको वाटर पोल्यूशन। ठीक है, पोल्यूशन क्या होता है? पोल्यूशन में वाटर पोल्यूशन का कारण क्या होता है? एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स के कारण किस तरह से एक्टिविटी करते हैं जो कि वाटर क्या होता है? पोल्यूटेड होता है। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट पेज था आपका, यहाँ तक हमने पढ़ा। हार्डनेस, ये आपका था
ये डिस्टिल वाटर हो गया था, ये हो गया, ठीक है, सैलिनिटी ऑफ वाटर। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।